हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था। मैं आप लोगों के साथ आज ये बात करना चाहता हूँ कि एक चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं ना, तो मान लीजिए उस चैप्टर में अगर 10 कॉन्सेप्ट हैं तो उन 10 के 10 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बन सकते। चैप्टर से क्वेश्चन बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट से बनते हैं जो कि नीट में आते हैं और वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आप उस चैप्टर को मिनिमाइज कर दें, कि उस चैप्टर का जो आपका फोकस करने का स्पेक्ट्रम है ना, उसे मिनिमाइज कर दें। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो बाकी के टॉपिक्स हैं जिनसे अब तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उन्हें आप छोड़ दें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप ऐसे लीजिए कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ लिया है तो आपको ये देखना है कि ये जो टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपको अच्छे से आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो प्लीज याद कर लीजिए, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज इन टॉपिक्स से बहुत पिछले ईयर्स में बहुत वेटेज के क्वेश्चन आ चुके हैं और इस साल आने की भी प्रोबेबिलिटी है। और वो कैसे है हम उसी पे इस पेपर के एनालिसिस के थ्रू बात करेंगे। पेपर का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के साइड में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चन पे बात करूंगा। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उस क्वेश्चन को कहां से उठाया गया है, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि ना कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है या उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। AIPMT 2006 में क्वेश्चन आया था, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन सीव ट्यूब्स। इतना ही पढ़ के पता चल जाता है कि ये मास्लो हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है और किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम से रिलेटेड है। तो मैं इसके आगे एक पॉइंट लगा दूंगा। तो हम ये देख रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से एक क्वेश्चन आ चुका है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि AIPMT 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें A और B सेल्स के बीच की वाटर पोटेंशियल्स को कंपेयर करने को आपको दिया गया है, जिसके लिए आपको अलग अलग प्रेशर्स दिए गए हैं। जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वाटर पोटेंशियल के आपको वो दिए गए हैं, जिन्हें देख के आपको उनकी वाटर पोटेंशियल को कंपेयर करना है। तो सीधी सी बात है, कहाँ का है, प्लांट वाटर रिलेशंस का टॉपिक है। प्लांट वाटर रिलेशन कॉन्सेप्ट से आया है तो यहाँ पे भी एक मार्क कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जो AIPMT 2008 में क्वेश्चन आया है, यहां पे उसने पूछा है कि जो वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एसेंट करता है यानी ऊपर जाता है तो वो टूटता क्यों नहीं है, उसके क्या क्या रीजन है। तो ये किसका हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का क्वेश्चन बन गया। तो यहां से एक क्वेश्चन आ गया। फिर आगे बात करते हैं। तो आगे इन्होंने बात की है AIPMT 2009 में प्लाज्मोडेस्माटा की। तो प्लाज्मोडेस्माटा नाम सुनते ही जो NCERT ने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, जहां उसने सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवेज की बात की है, तो वहां तो यहां से दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। फिर आगे बात करते हैं। तो AIPMT प्री 2010 में क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया है कि इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे कौन सा है। तो ये भी प्लाज्मोडेस्माटा से लिंक्ड है। तो फिर से सिक्स्थ टॉपिक जो हमारा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वहां से एक और क्वेश्चन आ गया। मैं यही दिखाना चाहता हूं कि एक पैटर्न है कहीं ना कहीं इस चीज में कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एग्जामिनर का फोकस वहां सबसे पहले जाता है कि जो वो टॉपिक जो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर ले और जो टॉपिक चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हो वहीं से एग्जामिनर चाहेगा कि क्वेश्चन बने। आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है गटेशन से। AIPMT मेंस 2011 में गटेशन से टॉपिक पूछा है। तो गटेशन यानी कहां पे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की थ्योरी में आप जब रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ते हो आप गटेशन पढ़ते हो। तो फिर से एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं नीट 2013 की, इसके डायरेक्ट बात, जिसमें आया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट प्रिटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जब हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमें पता है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। तो यहां पे अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपका पहला क्वेश्चन आया है। फिर आगे जब हम बात करें तो AIPMT 2015 ने ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर थियरी को कंपेयर करवाया है। तो फिर से किसका, लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का क्वेश्चन। तो यहां से कितने क्वेश्चन आ गए, अभी तक 5 क्वेश्चन आ गए। फिर आगे बात करते हैं AIPMT 2015 की। तो यहां पे दिया गया है कि स्टोमेटल मूवमेंट जो हो रही है, जो स्टोमेटा की मूवमेंट हो रही है, उसका रीजन क्या है, उसका मोस्ट रीसेंट रीजन क्या है। फिर से स्टोमेटल मूवमेंट, ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। एक और क्वेश्चन, तो आप ये देख लीजिए ना, आई थिंक आपको ये विजिबल हो रहा होगा यहां से। तो एक और क्वेश्चन, फिर लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो रिपीट नहीं होते। अब क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये नहीं है ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको छाप के दे दिया जाए, वो कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो रहा है, तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो AIPMT री जो हुआ था, री AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, रूट प्रेशर का क्वेश्चन। फिर से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बन चुके हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से अभी तक। फिर आगे बात करते हैं नीट फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन। तो नीट फर्स्ट 2016 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया कि वाटर वेपर जो है वो स्टोमेटा से अपने ग्रेडियंट के क्रॉस बाहर आ रही है और CO2 जो है अपने ग्रेडियंट के क्रॉस बाहर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन बनता है, जहां ये डिफ्यूजन का क्वेश्चन है जो कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में बताया गया है, जहां की ये बताया जाता है कि एक जो सब्सटेंस है ना वो अपने डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अलोंग डिफ्यूज करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सम अदर सब्सटेंस का डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो किसका, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से एक और क्वेश्चन डिफ्यूजन का क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। फिर आते हैं नीट सेकंड 2016 की। उसमें था, आपसे पूछा गया था कि जो फ्लोएम सैप है, एक ना सैप ली गई है और उस सैप का टेस्ट किया गया, उस सैप में कुछ एलिमेंट्स पाए गए हैं। तो उस सैप में ऐसा क्या टेस्ट होना चाहिए कि वो आपको पता चल जाए कि वो फ्लोएम का सैप है। तो फ्लोएम का सैप यानी कि आपको कहां, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स में आप पढ़ोगे, तो फिर से एक अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स का क्वेश्चन। तो कुल मिला के फिर अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यह दिया गया है कि स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। फिर से स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो कुल मिला के यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से कितने, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इम्बाइबेशन, प्लाज्मोलाइसिस, थियरी ऑफ ऑस्मोसिस, इन सब से कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है। फिर बात करेंगे कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो 2 क्वेश्चन, और प्लांट वाटर रिलेशन से 1 क्वेश्चन। हालांकि अगर आप हमने सिर्फ 2006 से बाद के क्वेश्चंस की बात की है, अगर आप 2006 से पहले के क्वेश्चंस की बात करोगे तो प्लांट वाटर रिलेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट जबकि एनसीईआरटी चेंज हो गई थी तो इस टॉपिक की वेटेज भी कम हो गई है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स पढ़ा और आपने ये टॉपिक छोड़ दिए, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो ये तो देखिए ना कि यही वही टॉपिक है जहां से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनता है। आप मोस्ट प्रोबेबली शायद अपना मार्क लूज कर रहे हैं इस टॉपिक से, तो फिर टॉपिक पढ़ने का फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में मोटिव तो नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना था और वो आप नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इन टॉपिक्स को तो गांठ बांध के याद कर लो कि ये टॉपिक्स तो तुम्हें आने ही चाहिए, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने, वो तुम्हें समझने हैं, ताकि इन टॉपिक्स को समझने में हेल्प मिले। इस वीडियो से आपको यही बताना चाहते थे कि एक जो चैप्टर है ना, आप उन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखें, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, कि अगर आपको जो नीट में पूछा जा रहा है वो आपको आता है या नहीं आता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें। थैंक यू।